Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 11B questions of Oxford Mathematics D to 8th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. In exercise 11B, here are the questions of volume and surface area of prism. Firstly, we will discuss what is the prism and what is the formula of volume of prism. देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि प्रिज्म किस 3D शेप को कहते हैं और इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर नोट करें कि प्रिज्म इट इज अ 3D सॉलिड हैविंग टू cross section called base and other lateral faces rectangular or parallelogram. देखिए यहाँ पर ये मैंने दो डिफरेंट प्रिज्म बनाई हुई है। तो इनमें दो प्रिज्म यहाँ पर मेंशन की हुई है कि ये जो फेस है ये क्रॉस सेक्शनल है और इस ये टू बेसेस हैं। यहाँ पर देखें ये टॉप और बॉटम पे जो दोनों क्रॉस सेक्शन हैं सेम है। तो ये जो सेम आपके क्रॉस सेक्शन होने चाहिए और अदर जो फेसेस हैं जिसको लेटरल फेसेस कहते हैं वो ये फेसेस लेटरल फेसेस हैं और ये रेक्टेंगुलर होंगे या पैरेललोग्राम होंगे। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये लेटरल फेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। इसी तरह ये एक और प्रिज्म है, ये पेंटागोनल प्रिज्म है। इसमें ये जो टॉप फेस है और ये जो बॉटम फेस है ये क्रॉस सेक्शन हम कहेंगे और ये दोनों सेम है। तो दोनों सेम क्रॉस सेक्शन है, इनको हम बेस कहेंगे। और जो लेटरल फेसेस हैं वो यहाँ पर नोट करें कि ये पैरेललोग्राम है। दीज आर लेटरल फेसेस, ये पैरेललोग्राम फेस हैं। तो ऐसी कोई भी शेप जिसमें टू बेस हैं यानी टू क्रॉस सेक्शन है और दोनों सेम हैं और अदर फेसेस लेटरल जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर हैं या पैरेललोग्राम हैं तो वो प्रिज्म कहलाएगी। और एक बात नोट करें कि यहाँ इन क्वेश्चंस में हम राइट प्रिज्म के क्वेश्चंस देखेंगे। तो राइट प्रिज्म कौन सी होगी? राइट प्रिज्म इट इज 3D solid having two same cross section called base and other lateral faces rectangular at right angle with the base. देखें यहाँ पर जो राइट प्रिज्म है उसमें जो बेस है, जैसे कि ये एक हमारे पास प्रिज्म दी हुई है जिसको पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं। ये पेंटागोनल प्रिज्म में ये जो फेस है ये बेस है, ये क्रॉस सेक्शनल है और ये दोनों जो बॉटम और टॉप ये दोनों फेस जो टॉप पे हैं और बॉटम पे हैं ये बेस कहलाते हैं। और ये जो बेस के साथ जो अदर फेसेस हैं ये लेटरल फेसेस हैं और ये नोट करें ये रेक्टेंगुलर होंगे और ये रेक्टेंगुलर फेस जो है और टॉप बेस के साथ 90 डिग्री एंगल जो है ये फॉर्म करेगा, राइट एंगल होगा। तो ये राइट प्रिज्म है। तो यहाँ इस बुक में जो क्वेश्चन है वो राइट प्रिज्म के ही हैं। अब एक बात और नोट करें कि ये जैसे राइट प्रिज्म है इसमें जो बेस है वो ट्रायंगुलर है, यहाँ पर बेस पेंटागोनल है। इसी तरह ये यहाँ पर ये प्रिज्म है, इसकी जो टॉप फेस है वो हेक्सागोनल है। तो जो बेस शेप होती है उसी के नेम पे प्रिज्म का नेम होता है। जैसे यहाँ पर ये टॉप हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल प्रिज्म, ये फ्रंट फेस ट्रायंगुलर है ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसकी टॉप जो बेस है वो पेंटागोनल है तो पेंटागोनल प्रिज्म। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन। देखें ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इसका हम एरिया लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जो दो बेसिस के बिटवीन डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अगर इनके बिटवीन है तो ये जो डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाइट भी बोल सकते हैं। और ये जो बेस है इसका एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, तो इसको हम बेस एरिया इनटू हाइट भी कहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 1 बाय आइडेंटिफाइंग द बेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। देखिए ये प्रिज्म दी गई है
तो आपने इसका बेस मेंशन करना है। एक बात ध्यान में रखें कि जब भी कोई आप शेप देखें प्रिज्म की, अगर वो प्रिज्म है तो उसके दो बेसिस होंगे, दो फेस पॉलीगोनल होंगे। जो लेटरल फेसेस है रेक्टेंगुलर होंगे। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर है, फ्रंट राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप बॉटम। जो अदर टू फेसेस हैं वो पॉलीगोनल यानी कि ट्रेपीजियम शेप के हैं। ये देखें, ये ट्रेपीजियम है, फ्रंट भी और बैक भी। तो ये जो फ्रंट है इसको बेस कहेंगे। तो वो फेस जो रेक्टेंगुलर नहीं है, तो वो दो फेस जो रेक्टेंगुलर नहीं है वो बेस होंगे, और वो सेम भी होने चाहिए दोनों। यानी फ्रंट देखें बेस ट्रेपीजियम है, तो बैक भी क्या होगी, ट्रेपीजियम। तो दिस इज द बेस। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बेसिस। यानी कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसको बेस कहेंगे, ये बेस एरिया ले लेंगे, और ये दो बेसिस, ये जो बैक पे है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 120। तो यहाँ पर हम वैल्यूज जो हैं वो मेंशन कर देंगे। तो बेस एरिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा, और इनटू हाइट, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेपीजियम। अब आप देखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। ए टू पैरेलल साइड्स होती हैं, ये दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं। दिस इज ए, दिस लेंथ इज बी, और जो उनके बिटवीन डिस्टेंस होता है उसको हाइट बोलते हैं, दिस इज एच। और ये जो डिस्टेंस है ये हाइट है प्रिज्म की, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस 120। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी 120, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो है ये मैं मेंशन कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ नोट करें 59, बी की आ रही है 75, डिस्टेंस इनके बिटवीन कितना है 46 इंटू 120। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 59 प्लस 75 है 135, और हमने 46 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 23 आ गया, इंटू 120 एज इट इज लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई किया तीनों को, तो ये वैल्यू आ जाती है 3,69,840 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यों वॉल्यूम आ गया है पार्ट फर्स्ट का। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में यहाँ पर जो शेप दी गई है उसका बेस पहले हम बताएंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो रेक्टेंगुलर फेस नहीं है वो कौन सा है। तो देखें ये तमाम फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, और ये जो फेस है ये रेक्टेंगुलर नहीं है। उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने देखना है कि क्या वो भी सेम फेस है, बिल्कुल सेम फेस है। ये शेप जो है ये इसी शेप का बैक पे भी फेस बन रहा है। तो अब ये बेस हो गई है, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट, या यूं कह ले कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज क्रॉस सेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला दोबारा अगेन कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शनल बेसिस, और या बेस एरिया इनटू हाइट। अब हाइट जो है वो किस लेंथ को हम कह रहे हैं, ये लेंथ है हाइट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर 38 ले लेंगे। अब एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे वो असल में आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको एरिया ऑफ बेस लेने के लिए इस शेप को स्प्लिट कर लेते हैं दो शेप्स में। देखें ये मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो ये दो हमारे पास शेप्स आ गई हैं। पहली रेक्टेंगुलर है, दूसरी ट्रेपीजियम है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया कितना बनेगा, ये लेंथ कितनी है 7, ये हाइट कितनी है 28, तो 7 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 20। और ये जो शेप है ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 ए प्लस बी। दिस इज ए, द लेंथ इज 28, बी इज 16, और इनके बिटवीन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब देखें ये डिस्टेंस कितना है, 18 में से 7 माइनस कर दें तो ये 11 आ जाए। तो दिस इज बेस एरिया। तो यहाँ पर हम ये मेंशन मैंने कर दिया है कि 7 इंटू 28 प्लस 1/2 इंटू
28 इंटू 16 इंटू 11, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, और ये उनके बिटवीन डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 196 आ गया। फिर 28 प्लस 16 44, 44 को 2 से डिवाइड किया, 22 आ गया। और 11 ने एज इट इज लिख लिया, और मल्टीप्लाई 38 भी एज इट इज लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड कर लेते हैं। 196 प्लस 28 इंटू 11 होता है 438, और मल्टीप्लाई एज इट इज 38 एज इट इज। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 438 को 38 से, तो ये 16,644 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में जैसे पहले पार्ट किए हैं, इसकी बेस बतानी है। और मैंने आपको बताया था कि बेस कौन सी होगी, कि जो रेक्टेंगुलर फेसेस है उनको के अलावा अगर कोई पॉलीगोनल फेस है वो बेस है। तो ये देखें, ये जो फ्रंट आ रहा है ये बेस है, इसको मेंशन कर दिया। वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस, या बेस एरिया, इसको बेस भी बोलते हैं क्रॉस सेक्शन को, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, उसको हाइट कहते हैं। यहां पर हमने एरिया ऑफ बेस कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ बेस कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इस फेस को स्प्लिट कर लेते हैं। फेस है, इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। पहले पार्ट का एरिया क्या आएगा, 9 इंटू 3। दूसरे पार्ट का एरिया क्या आएगा, या टॉप का 6 इंटू 5। तीसरे का क्या आएगा, ये लेंथ जो है ये हमें मालूम होनी चाहिए। ये देखिए टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 16, ये 16 है। इसमें से 5 माइनस कर दिया, फिर इधर से ये 3 भी तो कट हो रही है यहाँ से, और 3 भी कट कर दिया, तो ये कट होके 8, तो ये 8 आ गई है। अब ये जो रिमेनिंग लेंथ है, ये टोटल देखें, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, और ये टोटल 9 है। तो ये कितनी होगी, 9 माइनस 6 3, तो ये 8 इंटू 3। तो यहाँ पर हम 8 इंटू 3, तो ये बेस एरिया हो गया है। और इसको डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, ये फर्स्ट बेस और इसकी बैक पे ये डिस्टेंस होगा। ये हाइट हम इसकी प्रिज्म की हाइट समझ लें। तो ये हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखिए बेस एरिया की वैल्यूज क्या आई थी, 9 इंटू 3। अच्छा, ये लेंथ बेसिकली 6 इंटू 5 नहीं है, ये देखिए ये टोटल लेंथ कितनी है, 9 है इंटू 5, और ये बाकी रिमेनिंग 8 इंटू 3। ये बेस एरिया आ गया, और इंटू 10 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 45 प्लस 24 इंटू 10। जब मल्टीप्लाई किया 960 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में जैसे पहले हमने था, बेस हमने लेनी है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, और बेस इसकी कौन सी होगी, जो रेक्टेंगुलर फेस नहीं है ये बेस हो गई, ठीक है। और इसका एरिया ले लेना है, और ये जो डिस्टेंस है इन दो बेसिस के, देखिए फ्रंट और बैक पे सेम क्रॉस सेक्शन है, तो ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल है और इसी को बेस कहेंगे। और इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है, ये हाइट है, ये 12 है। और ये जो शेप है, ये देखें ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। ए क्या है, 14, बी क्या है, ये जो लेंथ है ये 18, यहाँ सामने लिखी हुई है, यहाँ भी 18, और हाइट कितनी है, ट्रेपीजियम की हाइट है 6 है, तो ये हमने 6 लिखा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ हम देखें, मैंने बेस एरिया लिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इनटू हाइट इज 12। फिर ये देखें, ये फॉर्मूला लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, वो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है, ए और बी की और एच की। तो ये देखें, ये ए है, दिस इज बी, दिस इज हाइट 6, और ये 12।
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 + 14 होता है 32। 6 को 2 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 3, ये 3 लिख लिया एज इट इज, ये 32 इंटू 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 इंटू 3 इंटू 12, तो 1152 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ई पे। अब नेक्स्ट पार्ट ई देखें, हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम और बेस बताना। तो इसकी बेस क्या होगी, राइट साइड रेक्टेंगुलर है, लेफ्ट साइड भी रेक्टेंगुलर है, फ्रंट भी रेक्टेंगुलर है, और टॉप जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, ये पॉलीगोनल फेस है। ये पॉलीगोनल फेस जो है यही बेस होगा, तो ये इसका बेस है, सही है। अब आपने इस वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिसको बेस बोलते हैं हम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस। अब जो बेस थी वो टॉप फेस है, और उसका एरिया मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसा कैलकुलेट होगा, ये देखें, ये इसको स्प्लिट कर लूंगा। पहला ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई, ये 10 × 13, और उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखें, ये ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गई, और ये हाइट हो गई। हाइट ये लेंथ है, ये यहाँ पे 6। हाइट आपको मालूम है कि इसके दो बेसिस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हाइट कहते हैं। तो फ्रंट, टॉप और बॉटम दोनों क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी बेस है, उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है 5। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर देते हैं, बेस एरिया पहला हो गया है पार्ट का 10 × 13, 10 × 13, और ये 1/2 8 × 6, और ये इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू आ गई 5। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू 130 आ गई, ये 24 आ गई। 8 × 6 48/2 24 होता है, 5 एज इट इज मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई 154 × 5। तो ये 770 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन 1 के, फाइंड द वॉल्यूम एंड मेंशन द बेस ऑफ द 3D शेप। देखिए ये हमारे पास प्रिज्म है, इसकी बेस क्या होगी, जैसे पहले मैंने बताया, सारी फेसेस की पहले फेसेस नोट करनी है। जो रेक्टेंगुलर है उन फेसेस के अलावा जो फेस होगा वो बेस होगा, तो वो पॉलीगोनल फेस बेस होगा। तो यहाँ देखें, ये ट्राइंगल रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये जो बेस है, ये जो फ्रंट फेस है ये बेस है, और इसकी जिससे क्रॉस सेक्शन बेसिकली फेस है, इसी के सामने अगर आप नोट करें इसके बैक पे, वो भी सेम फेस आ रहा है, तो ये दोनों क्या हैं, बेस हैं। तो टू बेसेस होते हैं, और अदर फेसेस लेटरल फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, तो प्रिज्म है। अब आपने वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शनल बेसेस। अब आप नोट करो कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन कितना है, 35, ये इसको हाइट भी बोलते हैं, और ये बेस एरिया हमने लेना है। तो इस बेस एरिया को लेने के लिए हम इस फिगर को जैसे पहले किया था स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये जब स्प्लिट करेंगे तो इसका जो टॉप है ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ये 18 × 3 आ जाएगा, और जो बाकी फेस है वो रेक्टेंगुलर है, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस लेंथ ये सामने 18 है, और हाइट इसकी क्या आ गई है, ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ है 12। ये जो रिमेनिंग लेंथ है ये इसकी हाइट होगी, तो टोटल 12 है, यहां से यहां तक 3 है, तो 12 - 3, तो 9। इसकी हाइट क्या होगी, 9। तो यहाँ पर ये हाइट 9 आ गई है, तो ये टोटल बेस एरिया आ गया है इसका, और ये इसकी प्रिज्म की हाइट है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज जो हैं ये मेंशन कर देते हैं। बेस एरिया क्या आ जाएगा, 18 × 3, ये दिखा था, और 1/2 18 × 9, प्लस ये डिस्टेंस ये बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन 35, यानी हाइट। इसको सिंप्लीफाई किया, 18 × 3 54, और 18 × 9/2 81, और 81 × 35, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 135 × 35 4725 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन। Question number 2, the figure shows a prism standing on a horizontal rectangular base
ABC is a vertical cross section of prism. Complete the table. देखें यहाँ पर ये एक प्रिज्म दी गई है ABCDE और इस प्रिज्म में ये क्रॉस सेक्शन है ABC और यहाँ पर हमने इस टेबल में जो वैल्यूज गिवन नहीं है वो हमने उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। पार्ट ए में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन नहीं है और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस प्रिज्म में जो लेंथ AB, BC और CD है वो मैंने मार्क कर दी है। यहाँ नोट करें AB लेंथ 3 है, ये मैंने मार्क कर दी, BC 4 सेंटीमीटर और इसी तरह CD 7 सेंटीमीटर है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो 1/2 बेस लेंथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर नोट करो कि इसकी बेस लेंथ क्या है BC और हाइट क्या है AB। तो इससे हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 BC इंटू AB। BC की लेंथ लिख दी मैंने 4, AB की लेंथ लिख दी 3, तो ये 12/2 6 सेंटीमीटर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बेस कहते हैं, तो ये बेस है और बेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन, इसको हाइट कहेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है कि इसके अकॉर्डिंग बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया आपको कैलकुलेट कर चुके हैं 6 है और हाइट जो है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन, तो टू क्रॉस सेक्शन यानी टू बेस। ये फ्रंट पे ABC है और ये बैक पे EDF। ये देखिए इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 7, तो ये 6 इंटू 7 हो गया। तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42। तो 42 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर इस टेबल में हम ये वैल्यू लिख देते हैं 6 and 42। क्वेश्चन 2 पार्ट B, कंप्लीट द टेबल। अब इसमें पार्ट बी में हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है BC लेंथ और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो BC लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से हम BC लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो BC लेंथ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर और AB लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ये AB लेंथ लिख दी 9 और BC लेंथ नहीं है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। और CD लेंथ वो दी हुई है 11। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी AB इंटू BC या BC इंटू AB। तो ये ABC इंटू AB मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है और 1/2 AB की लेंथ लिख दी 9, BC लेंथ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। और 2 जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मैंने शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ, तो ये इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये BC इक्वल हो जाएगा 63 इंटू 2/9। तो ये वैल्यू आती है 14। तो 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है। अब आपने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना, तो इसको यहाँ पर 14 हम लिख देते हैं BC की लेंथ। अब वॉल्यूम लेने का फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेस होता है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया यानी बेस एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन यानी हाइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल और हाइट क्या है, ये डिस्टेंस है 11। तो ये CD लेंथ है, ये 11 हमने यहाँ पर लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हम यहाँ पर गिवन है 63, ये मेंशन कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ रही है 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस टेबल में ये सेकंड वैल्यू आ गई बी पार्ट की 693। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। यहाँ पर लेंथ BC CD और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCDE में हमने BC लेंथ मेंशन कर दी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 था। और CD लेंथ 300 मेंशन कर दी है और AB लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो AB लेंथ हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और AB लेंथ से पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम गिवन है
तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा तो एबी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, और वॉल्यूम दिया हुआ है 72,000। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बेस एरिया है, ये दिस इज दी बेस। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी सी है, और हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन वो 300 है। अब हम इसको राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 72,300। तो ये डिवाइड हुआ तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ए बी इंटू बी सी, यानी बेस बी सी इंटू हाइट। तो बी सी लेंथ है 15, ए बी एज इट इज लिख लिया, 1/2 एज इट इज लिख लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में ए बी लेंथ यहाँ पर हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में ए बी को यहीं रहने देंगे, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये ए बी हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15। तो 240 को 15 से डिवाइड करें, 16 आता है, 16 टाइम 2 32 होता है, तो 32 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ आ जाएगी। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी, कैलकुलेट द लेंथ सी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म यहाँ पर दिया हुआ है 38,376। देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी की लेंथ ये मैंने मेंशन कर दी है, तो इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2 बी सी इंटू ए बी। तो बी सी लेंथ आ गई 7.8, ए बी लेंथ आ गई 24.6। इसको सिंप्लीफाई किया तो 95.94 आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो ये मैंने पहले वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 95.94। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल है बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, और हाइट है सी डी। तो सी डी एज इट इज ले लेते हैं, लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिख लेते हैं 95.94। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 38,376, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 38,376 को 95.94 से डिवाइड किया 400, तो सी डी 400 आ गया। तो ये हमारा 400 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है।